तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां खेत दूर दूर तक फैले हुए थे, रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके जीवन का आधार उसकी जमीन थी और उसकी सबसे बड़ी उम्मीद सावन का महीना था। सावन, जब आकाश काले बादलों से घिर जाता था और धरती पर अमृत वर्षा होती थी, वही रामू और उसके गांव के लिए जीवन का प्रतीक था। लेकिन इस साल सावन का महीना शुरू हो चुका था और आकाश अभी भी सूखा था। सूरज की तपिश जमीन को और भी कठोर बना रही थी। रामू रोज सुबह अपने खेतों में जाता, सूखी फटी हुई जमीन को देखता और उसका दिल कसक उठता। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा सूखा सावन नहीं देखा था। गांव के लोग चिंतित थे, उनके चेहरों पर निराशा थी। रामू ने भी अपनी उम्मीद खोनी शुरू कर दी थी। उसे लगता था कि भगवान उनसे रूठ गए हैं और इस बार उनके खेतों में कुछ भी नहीं उगेगा। गांव के मंदिर में रोज पूजा अर्चना होती थी। लोग भगवान इंद्र और वर्षा के देवताओं से प्रार्थना करते थे। रामू भी जाता था, लेकिन उसके मन में एक संदेह था। क्या भगवान सचमुच हमारी पुकार सुनते होंगे? क्या वे इस सूखी धरती पर कभी कृपा करेंगे? उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि उसे कोई संकेत नहीं मिल रहा था। वो अक्सर अपने खेत में बैठा रहता, आकाश की ओर देखता रहता, ये सोचते हुए कि क्या कभी बारिश होगी। उसे लगता था कि उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं उग पा रहा था। एक दिन जब रामू अपने खेत में उदास बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधारण दिखने वाला साधु वहां आया। साधु के कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रामू की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटा? साधु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? सावन का महीना तो उम्मीद का महीना होता है। रामू ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, सावन आ गया है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हमारी जमीन सूख रही है और मुझे लगता है कि भगवान हमसे रूठ गए हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रामू के हाथ से मिट्टी का एक छोटा सा ढेला लिया, जो पूरी तरह से सूखा था। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि बारिश कहाँ से आती है? क्या वह केवल बादलों से आती है? नहीं, बारिश तो विश्वास और धैर्य से आती है। साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि भगवान तुमसे रूठ गए हैं। नहीं बेटा, भगवान कभी किसी से नहीं रूठते। वे तो हर कण में हैं, हर प्राणी में हैं। बारिश केवल पानी नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद तभी बरसता है जब हमारे भीतर अटूट विश्वास और धैर्य हो। सोचो, साधु ने कहा, ये धरती सूखी है, लेकिन क्या इसने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, यह अभी भी इंतजार कर रही है, विश्वास कर रही है कि बारिश जरूर आएगी। तुम्हें भी इसी धरती की तरह होना चाहिए। तुम्हारा काम केवल बीज बोना नहीं है बेटा, तुम्हारा काम विश्वास बोना है। जब तुम अपने हृदय में विश्वास रखोगे तो बारिश अपने आप आएगी। साधु ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अपने खेत में जाओ, अपनी पूरी श्रद्धा से काम करो, ये सोचते हुए कि बारिश जरूर आएगी। हर बीज को बोते समय, हर मिट्टी के ढेले को छूते समय भगवान का नाम लो। तुम्हें अपने काम में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा और तुम्हें महसूस होगा कि बारिश तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। साधु की बातें सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, एक साधारण साधु के रूप में और उसके अपने विश्वास में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से रामू ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वह स्वयं को भगवान की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। वो हर बीज को बोते समय, हर मिट्टी के ढेले को
छूते समय भगवान का नाम लेता। उसे लगा कि वह केवल खेती नहीं कर रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। उसने हर पौधे में, हर पत्ती में, हर मिट्टी के कण में भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसका खेत अब केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां भगवान स्वयं न छोटी ही वास करते थे। उसके खेत में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसे देखते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। कुछ दिनों बाद, जब आकाश अभी भी सूखा था, रामू अपने खेत में काम कर रहा था। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तभी आकाश में काले बादल छाने लगे, हवा चलने लगी और फिर पहली बूंद गिरी। एक बूंद, फिर दूसरी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। धरती ने प्यास बुझाई और रामू के खेत में जीवन लौट आया। रामू ने अपनी आंखें बंद कर ली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा कि यह केवल बारिश नहीं थी, ये भगवान का आशीर्वाद था, जो उसके विश्वास और धैर्य के कारण बरसा था। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए, और उसकी सच्ची भक्ति, जो विश्वास और धैर्य से की गई थी, किसी भी चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उस दिन के बाद रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वह विश्वास वाला रामू के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके खेत को देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। रामू उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं, और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या चमत्कारों में नहीं, बल्कि हृदय के विश्वास और धैर्य में होती है। रामू ने अपनी बाकी जिंदगी अपने खेत की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी बारिश न होने की शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस बीज में जो वह बोता है, हर उस पौधे में जिसे वह पानी देता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, रामू बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपने खेत में आता, मिट्टी को छूता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके खेत पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, रामू अपने खेत के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रामू अपने खेत के बीच में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रामू के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रामू ने उन्हें न केवल खेती करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई किसान सावन की बारिश का इंतजार करता है, तो उसे रामू की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि बारिश केवल बादलों से नहीं आती, वो विश्वास से आती है, और भगवान का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपन एक कर्म करता है। और रामू का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा सावन तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।